हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोकेमेथन। सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में कि डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कैसे करेंगे, उस पर जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो देखेंगे। तो पहले ये कि डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी जो होती है वो क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, यानी डिक्शनरी में एक की होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगा, ठीक है। और अनऑर्डर्ड होता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि बार बार जब आप प्रिंट कराओगे तो हर बार ऑर्डर चेंज हो सकता है कीज़ का, ठीक है। और जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं, वैल्यू यूनिक नहीं होती, की यूनिक हो सकती, की यूनिक होंगी इसमें, ठीक है। तो आप पहले देखते हैं, एग्जाम्पल देख देख के अब आगे सीखेंगे, ठीक है। और वैसे वैसे मैं चीज़ें बताते जाऊँगा जैसे जैसे एग्जाम्पल हम करते जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। तो क्रिएशन के लिए हमारे पास एक मेथड है कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने का, ठीक है। तो की और वैल्यू बोला है, तो मैंने पहले की दी 1, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन की मैंने a, ठीक है। फिर मैंने की दी 2 एंड उसके करस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू दी b। तो ये हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया। तो हम पहले इसे टाइप चेक कर लेते हैं कि टाइप कौन सा है, डिक्ट है या नहीं। तो ये डिक्ट देगा, ठीक है, डिक्ट दिया यानी डिक्शनरी डेटा टाइप है। तो डिक्शनरी जब भी डिफाइन करना होगा हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट और की वैल्यू पेयर देंगे। तो की वैल्यू पेयर आप दोगे कैसे, तो जो की होगा वो कोलन से लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, जो वैल्यू होगा वो कोलन के राइट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट अगर आपको की वैल्यू पेयर लिखना है तो उन दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करोगे, ठीक है। तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ये तो एक तरीका था, ठीक है। अब ये है कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम डिक्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज करें, ठीक है। तो जब हम डिक्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं तो हमारी जो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। तो हम प्रिंट करा के देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल खाली है, तो ये एम्प्टी है पूरी तरह से, ठीक है। तो अगर आपने एम्प्टी क्रिएट की है तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एलिमेंट असाइन कर सकते हो। तो वो कैसे, तो आप जो हमारी डिक्शनरी है उसका नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी आपको की असाइन करनी है, मान लो मुझे 1 ही असाइन करना है, ठीक है। ई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा मैंने, फिर वहां पर जो भी वैल्यू असाइन करनी है उसके करस्पॉन्डिंग ए लिखा, ठीक है, रन कर दिया। तो अब मैं ई को जब प्रिंट करूंगा यानी डिक्शनरी को, तो उसमें एक की वैल्यू पेयर आ गया होगा 1 और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू ए, ठीक है। तो ऐसे आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके बाद में उससे वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो जो की होती है वो यूनिक होती है, यानी एक की के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 1 जो की है उसके करस्पॉन्डिंग ए वैल्यू है, ठीक है, और 1 जो की है उसके करस्पॉन्डिंग एक और वैल्यू है बी। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। तो जो लास्ट में वैल्यू आपने यूज की होगी या असाइन की होगी वही क्या होगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगी डिक्शनरी में। जैसे मैंने अब E1 इज इक्वल टू अब क्या दिया, बी दिया, तब ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। तो अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगा तो डिक्शनरी को, तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो की होगी 1 और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो बी होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 एलिमेंट आ जाएंगे कि 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ए वैल्यू भी है और 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बी वैल्यू भी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो की हमारी यूनिक होती है, वैल्यू यूनिक नहीं होती है, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अब ई में क्या किया, बी असाइन किया ना, तो ये एक वैल्यू है, ठीक है। अभी मैं बी एक और की को असाइन करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू यूनिक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो E2 इज इक्वल टू बी किया मैंने, फिर ई को क्या किया, प्रिंट किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 की आ गए, एक 1 और एक 2, ये 2 की है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है हमारी, बी और बी दोनों। तो ये यूनिक वैल्यू नहीं रही ना। अगर यूनिक होता तो केवल इसके करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग बी रहता है, 2 के करस्पॉन्डिंग कुछ और होता है, या एरर जनरेट हो जाता है कि नहीं आपने असाइन कर दिया है, आप असाइन नहीं कर सकते। तो ये की जो होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, और वैल्यू जो है जरूरी नहीं है यूनिक हो। और एक और वो था कि जो हमारी डिक्शनरी के जो की होते हैं ना वो हमेशा क्या होंगे, इम्यूटेबल डेटा टाइप होंगे। इम्यूटेबल यानी आप चेंजेस परफॉर्म ना कर सको, ऐसा डेटा टाइप ही जो होगा वो की तरह काम करेगा। बस वैल्यू के केस में ऐसा कुछ नहीं है। आप वैल्यू में आप लिस्ट भी असाइन कर सकते हो, टपल भी असाइन कर सकते हो। तो हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, इम्यूटेबल है। इससे पहले मैंने क्या असाइन किया था, इंटीजर, वो भी क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। तो मैंने असाइन किया अंकित, ठीक है, अंकित को मैंने दिया 10, ठीक है। तो ये असाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं ई को प्रिंट करा रहा हूँ, तो हमारे पास अब क्या आ गया, 3 एलिमेंट आ गया और उसमें से अंकित भी आ गया। अब मैंने कहा कि केवल जो इम्यूटेबल होंगे केवल उन्हीं को एज ए की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे क्या पता ये गलत बोल रहा हो, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम
लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है यानी लिस्ट एज ए की यूज करेंगे 1:2 हमने दिया 1,2 असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, मान लो 13 देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि एरर जनरेट हो जाएगा क्योंकि क्या देगा कि जो आप की है, आप की जो लिस्ट असाइन कर रहे हो एज ए की वो पॉसिबल नहीं है डिक्शनरी के केस में। तो यहाँ पे एरर आ गया टाइप एरर कि अनहैशेबल टाइप है, ठीक है, इसलिए आप असाइन नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कि पूछ लेते हैं, या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया टीसीएस या इन्फीटीक्यू जब आप दोगे इन्फोसिस का, तो उसमें भी ऐसे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो वहां पर जब भी आएगा तो आप लिखोगे कि एरर जनरेट होगा। और अभी मैंने बोला कि हम डिक्शनरी में क्या असाइन कर सकते हैं, वैल्यूज में कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो मैंने अब एक की ली 6 और E6 को मैंने कौन सी वैल्यू असाइन की, उसमें एज ए लिस्ट असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये भी क्या होगा, डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा। इसलिए जो डिक्शनरी होता है वो हमारे बहुत मतलब यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के केस में। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग भी एज ए वैल्यू असाइन की है, देन लिस्ट भी एज ए वैल्यू असाइन की है, देन इंटीजर भी असाइन किया है एज ए वैल्यू, ठीक है। और मैंने की के लिए इंटीजर यूज कर लिया एज ए की, ठीक है। और फिर मैं स्ट्रिंग भी एज ए की यूज कर रहा हूँ। तो टपल जो होता है वो भी इम्यूटेबल है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो हम उसका भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो टपल में मैंने क्या लिखा, 1:2 1,2 = 10, ठीक है। तो ये भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक नया जो हमारा वो है की वो भी आ गया। और मैंने कहा था अनऑर्डर्ड है, तो देखो यहाँ पर पहले 1 2 ऐसे आ रहे थे और अब ऑर्डर देखो, अब 1 2 कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्डर अनऑर्डर्ड है, यानी ऑर्डर हर बार चेंज होता रहेगा, कभी कभी चेंज होगा कभी नहीं चेंज होगा, इसलिए अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, एक डिक्ट वाला और एक कर्ली ब्रैकेट। और एक इसी के साथ मैंने ये भी बता दिया इसमें कि असाइन कैसे करोगे वैल्यू को, ओवरराइट कैसे करोगे, एंड इम्यूटेबल इम्यूटेबल एज ए की और वैल्यू कैसे असाइन करोगे, ठीक है। तो ये तो एक बात थी। दूसरा ये था कि आप एक्सेस कैसे करोगे एलिमेंट में, तो वो भी मैंने वो अभी नहीं बताया मैंने एक्सेस का, तो वो देख लेते हैं एक्सेस एलिमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो एक्सेस अगर एलिमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। जैसे आप जब न्यू वैल्यू असाइन कर रहे थे जो पहले से वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट। एंड अगर की उसमें नहीं है तो आप वैल्यू लिख रहे थे E6 = 11। तो क्या हो रहा था, E6 एक जो 6 है वो एज ए की आ जा रहा था डिक्शनरी में ना। जैसे मैंने लिखा E6 = 11, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, अगर 6 एज ए की नहीं है हमारी तब तो न्यू की एंड वैल्यू आ जाएगा। अगर 6 पहले से है तो वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे मेरे पास 6 पहले से था, तो यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू थी, अब तो अब क्या हो जाएगी 11, ठीक है, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक्सेस भी कर लिया और रीअसाइनमेंट भी कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है कोई, मान लो मुझे करना था ये एलिमेंट 1 की वाला, ठीक है, जिसकी की 1 है, तो उसका अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी की है उसका नाम मेंशन करोगे, जो भी की है, ठीक है, उसको मेंशन कर दिया। तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, बी, जो कि उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो अगर आपको डिक्शनरी में एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेक्सिंग उस केस में यूज होती है, इंडेक्सिंग मतलब 0 1 2 3 4 जो होता है वो उस केस में यूज करते हैं जब हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑर्डर्ड है, यानी लिस्ट हुआ, एक सीक्वेंस फिक्स्ड है उनकी कि वही वो उसी सीक्वेंस में आएंगे, वो चेंज नहीं होंगे, तब आप उस केस में इंडेक्सिंग यूज करते हो। बट डिक्शनरी के केस में क्या है, इंडेक्सिंग है ही नहीं, तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, की के नाम से एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था एक्सेस करने का। दूसरा तरीका हमारे पास है डिक्शनरी का जो मेथड होता है वो है गेट। तो ठीक है, मेथड एंड फंक्शन में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं जो गेट मेथड है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कीज को एक्सेस करते हैं। तो गेट मेथड में हम क्या पास करते हैं, की, जो की है उसे पास करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाती है, हमारी वैल्यू आ जाती है। तो मान लो मैंने पहले 1 एक्सेस किया था की 1 को, अब मैं की 2 को एक्सेस करूंगा, तो मैंने की का जो वैल्यू है वो पास कर दिया e.get2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी क्या है, बी, तो वो आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हमारा था कि एक्सेस कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि हम डिक्शनरी में लूपिंग कैसे करेंगे, यानी आइट्रेशन कैसे करेंगे। तो वो अभी देख लेते हैं एक केस। तो हमने इसमें फॉर लूप यूज किया। मान लो मेरे पास फॉर लूप है, फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन। मान लो मुझे डिक्शनरी में एक्सेस करना है, तो मेरी डिक्शनरी क्या है, मेरी डिक्शनरी ई है, तो फॉर आई इन ए, यानी आई जो है ई में, तो बाय डिफॉल्ट जो आइट्रेशन होगा ना, जैसे मैं फॉर आई इन रेंज लेंथ 6 लिखता था,
तो वो क्या करता था, आई कहाँ से कहाँ तक चलता था, 0 से लेकर 5 तक रन करता था, एक एक करके। तो अब मैं आई इन ई लिखा, यानी आई इन डिक्शनरी लिखा, तो डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये हर एक की को आइट्रेट करेगा। की को आइट्रेट करेगा मतलब पहले इसकी वैल्यू 1,2 होगी, ठीक है, टपल, फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर इसकी वैल्यू 2 होगी, फिर इसकी वैल्यू 6 होगी, एंड देन इसकी वैल्यू अंकित होगी हर लूप में एक एक करके, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं किसे, आई को। तो ये क्या प्रिंट करेगा, डिक्शनरी के कीज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, देखो 1 2 अंकित 6 एंड 1,2 ये भी आया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये सारे क्या प्रिंट हुए हैं, कीज प्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका था। दूसरा ये था कि अगर किसी को नहीं पता कि ऐसा पॉसिबल है तो वो क्या करेगा, ई डॉट कीज मैथड देगा। तो ई डॉट की है डिक्शनरी का जो कीज मैथड है वो क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ कीज रिटर्न करता है उस डिक्शनरी में से। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो प्रिंट कर दिया आपने, क्या कर दिया, आई, तो फिर से वही वैल्यू प्रिंट होंगी। तो दूसरा तरीका था कि आप ऐसे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर हमें डिक्शनरी की वैल्यूज पे आइट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो एक तो वही सिंपल तरीका है कि हम डिक्शनरी में ही आइट्रेट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, कीज आइट्रेट करेगा ना एक एक करके। तो मैंने क्या किया, ई जो डिक्शनरी का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम दे दिया। तो ये क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो देखो जो हमारे पास वैल्यूज थी बी बी 10 11 10, आप वेरीफाई कर सकते हो। जो हमारे पास वैल्यूज है वो क्या है, 10 बी बी 11 एंड 10। तो वो क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया। इसका दूसरा तरीका भी है, तो वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही सिंपल जैसे कीज मेथड होता है की के लिए, डिक्शनरी की कीज के लिए, वैसे ही एक मेथड होता है वैल्यूज, जो कि क्या करता है, डिक्शनरी की वैल्यूज में आइट्रेट करेगा, ठीक है। ई डॉट वैल्यूज क्या देगा आपको, लिस्ट ऑफ वैल्यूज देगा, डिक्शनरी में जो भी वैल्यूज होंगी की एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। फिर आई जो है इन उन दैट वैल्यूज में क्या करेगा, आइट्रेट करेगा एक एक करके। तो अब इस बार क्या प्रिंट होंगे, वैल्यूज प्रिंट होंगे। यानी एक ही चीज को करने का हमारे पास दो तरीका है, ठीक है। तो ये तो एक दो तरीके थे कि आप वैल्यूज में कैसे आइट्रेट कर रहे हो, कीज में कैसे कर रहे हो। ऐसे ही है कि कोई कहे कि नहीं मुझे की और वैल्यू क्या करना है, साथ में प्रिंट करना है, की वैल्यू साथ में, मतलब 1 2 देन 10 1 बी, ये सब क्या होना चाहिए, साथ में प्रिंट हो एक एक करके, कि एक लाइन में की वैल्यू आई, फिर एक दूसरी लाइन में दूसरी की वैल्यू एक साथ आई। तो वह कैसे करेंगे, तो वो भी हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, जब आप फॉर लूप चला रहे हैं तो हम नॉर्मली की को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर आई इन ई लिखा था, ये क्या करेगा, आई जो है हर एक कीज को आइट्रेट करेगा एक करके। तो मैंने क्या किया, मैंने आई लिखा, फिर मैंने कॉमा लगाया, प्रिंट स्टेटमेंट कॉमा लगाया। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर कॉमा लगाया है तो प्रिंट कर रहे हो स्टेटमेंट को, तो बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो आई फिर स्पेस फिर ई ऑफ आई जो है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आई की वैल्यू स्पेस ई ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, हर बार प्रिंट होगी। तो ई ऑफ आई क्या होगा, आई जो करस्पॉन्डिंग की है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, की वैल्यू एक एक करके प्रिंट कर सकते हो। तो हमारे पास 1 बी 2 बी अंकित 10 6 11 1 2 10। तो ये क्या है, 1 हमारी की है, बी हमारी वैल्यू है, 2 हमारा की है, बी क्या है वैल्यू, अंकित हमारा की है, 10 वैल्यू है, वैसे ही आगे भी। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि 1 2 मेरा की था, 10 वो था, 1 की है, बी हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का डेटा टाइप का या डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का हम आइटम्स मेथड यूज करेंगे। तो आइटम मेथड क्या करेगा, एक हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स देगा, जिस टपल में जो पहला एलिमेंट होगा वो की होगा, दूसरा एलिमेंट हमारा वैल्यू होगा। तो हम उसमें से आइट्रेट करेंगे, क्योंकि अब हमें दो दो वैल्यूज आइट्रेट करनी है साथ में, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिंट आई कॉमा जे लिखेंगे। और यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ई डॉट आइटम्स हमें क्या दे रहा है, हमें लिस्ट ऑफ टपल्स दे रहा है, और हर एक टपल में हमारे पास 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट की है, दूसरा एलिमेंट वैल्यू है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, पहले एलिमेंट पे आइट्रेट करेगी, जे की वैल्यू हर दूसरे एलिमेंट पे आइट्रेट करेगी, ठीक है। तो अब प्रिंट आई जे जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, प्रिंट हो गया। एक बार ई डॉट आइटम्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि वो एक्चुअल में देता क्या है, ठीक है। तो ई डॉट आइटम्स हमने क्या दिया, डिक्ट आइटम्स लिस्ट ऑफ टपल्स दे रहा है ना, ये पूरी क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स तो है ये लिस्ट, और जो पहला एलिमेंट ये टपल है, ठीक है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो की है और दूसरा वैल्यू है। तो आई जो हो रहा है वो किससे एक्सेस कर रहा है, 1 आइट्रेट कर रहा है, 1 2 3 1 2 अंकित 6 एंड 1, ठीक है। और जो हमारा 1 2
ठीक है। और जो हमारा वैल्यू जे है वो पहले बी हुआ, फिर बी हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर उसके बाद वो 11 हुआ, उसके बाद वो 10 हुआ, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। तो ये था कि आप की वैल्यू पेयर को एक साथ कैसे प्रिंट कराओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिमेंट को ऐड कैसे करोगे। तो वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी डिक्शनरी पहले प्रिंट करा देते हैं। जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो इसमें 3 की जो है वो 3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी जो 3 एज ए की एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हमें ऐड करना है एलिमेंट, ठीक है, की और वैल्यू ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसमें जो भी की हमें असाइन करनी है वो लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी वैल्यूज होगी उसे क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो ये क्या करेगा कि क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट या कि ऐसा ऑपरेशन क्या होगा पाइथन में कि ये जो 3 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो 30 वैल्यू है यानी की वैल्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे हमारे डिक्शनरी में। तो हम प्रिंट करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रिंट करा के देख लिया, तो हमें देखो यहाँ पे 3:30 भी आ गया, ठीक है। तो ये था कि आप एलिमेंट एक्सेस कैसे करोगे। अब बात करते हैं कि डिक्शनरी से एलिमेंट रिमूव कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है डिक्शनरी पॉप मेथड में क्या करते हैं कि हमें की मेंशन करनी होती है कि कौन सी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप रिमूव करें, यानी कौन सा की वैल्यू पेयर आप रिमूव करना चाहते हो। तो जो भी आप की वैल्यू पेयर रिमूव करना चाहते हो उसकी की आपको क्या करनी होगी, पॉप मेथड में पास करनी होगी, जो कि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का है या डिक्शनरी डेटा टाइप का जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है वो है पॉप। उसमें आपने क्या किया, आपने 2 पास किया, यानी ये कि मुझे भाई ये जो एलिमेंट है की वैल्यू पेयर उसे गायब करना है। तो आपने e.pop2 लिखा तो वो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट पॉप हो गया होगा, ठीक है। पॉप हो गया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, बी, यानी उसकी वैल्यू उसने पॉप्ड कर ली। तो अब हमें ई अगर प्रिंट कराएंगे तो वहां पे 2:b जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पॉप हो चुका है यानी निकल चुका है, ठीक है। देखो 1:b है हमारे पास, लेकिन 2:b कहीं नहीं है। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका है पॉप आइटम मेथड यूज करने का। तो पॉप आइटम मेथड में आप कुछ चीज पास नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें आप पैरामीटर नहीं पास करना या आर्गुमेंट पास नहीं करना। पॉप आइटम लिखते ही अगर आप इसको रन करते हो तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट या हमेशा ही ये क्या करेगा, लास्ट जो की वैल्यू पेयर होंगे ना डिक्शनरी में से वो रिमूव करेगा। तो मेरे हिसाब से अंकित:10 है, तो अंकित:10 को क्या कर देगा, रिमूव करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सॉरी, पॉप आइटम क्या करता है, रैंडमली कह रहा हूँ, जो भी लास्ट में ना हमने वो किया होगा, जैसे लास्ट में हमने सबसे लास्ट में कौन सा वैल्यू वो किया था, E3 = 30 असाइन किया था, ठीक है। तो जब मैंने पॉप आइटम किया तो जो भी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू होगी ना, लास्ट इंसर्टेड वैल्यू जो हमने की होगी डिक्शनरी में, वो क्या होगा, पॉप हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि अंकित:10 यहाँ पर है, क्योंकि मैंने पहले बोला डिक्शनरी जो होती है वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो हमेशा उसका सीक्वेंस बदलता रहता है, मे भी बदल सकता है। जब भी आप अपने एडिटर पे चलाओगे तो कुछ और सीक्वेंस है, मैंने अपने जुपिटर पे चलाया तो कुछ और आया, ठीक है। तो पॉप आइटम क्या करता है, जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है, जो कि हमारी क्या थी, 3:30, यानी हमने जो ये असाइन किया था 3:30, लास्ट में सबसे लास्ट में यही असाइन किया था, पॉप आइटम करने पे वो उसे ही क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है, निकाल दे रहा है। तो अब जब हम ई कराएं, प्रिंट करेंगे, तो हमें क्या होगा, वो चीज दिखेगी ही नहीं, ई। ओके, तो अब हमारे पास देखो 3:30 जो था वो नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक बात। अब दूसरा एक मेथड है डेल कीवर्ड, जो हमने अभी स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर लिया, टपल के साथ भी यूज कर लिया, ठीक है, लिस्ट के साथ भी यूज कर लिया। तो वो पाइथन कह रहा हूँ, डिक्शनरी के साथ भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो डिक्शनरी के साथ यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने लिखा डेल, जो भी आपको की वैल्यू पेयर जो आपको डिलीट करना है, ठीक है, वो आप क्या कर दो, मेंशन कर दो। तो आपको डेल लिखना है, ई जो डिक्शनरी है उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब जो भी आपको की वैल्यू पेयर डिलीट करना है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी की है वो मेंशन कर दो। तो मैंने 1 लिखा, ठीक है, E1। तो ये क्या करेगा, जो 1:b है, यानी ये पूरा आइटम जो की वैल्यू पेयर का, उसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये तीसरा डिलीशन का वो था। तो अब आप जब ई लिखोगे तो आपको क्या मिल गया, 1:b जो है वो गायब हो चुका है, और आपको जो पॉप्ड होने के बाद जो नया डिक्शनरी बना है वो दिख रहा है,
ठीक है। अगला जो है वो है लेंथ कैसे निकालेंगे डिक्शनरी में। तो अगर लेंथ आप लिखोगे, लेंथ निकालने का हम लेंथ len बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें हमने क्या करना है, बस डिक्शनरी जो है बनाई है उसे पास करना है। तो वो क्या दे देगा, लेंथ दे देगा। ठीक है, तो लेंथ दे दिया इसने 3। तो ये क्या करेगा, हमेशा क्या करता है, ये पास करता है नंबर ऑफ कीज। तो हमारे पास नंबर ऑफ कीज का जो है वो काउंट पास करता है। तो नंबर ऑफ कीज हमारे पास कितनी है, एक कीज ये रही, दूसरी की ये रही, तीसरी ये रही। तो ये डिक्शनरी में जितनी भी नंबर ऑफ कीज होंगी उनका काउंट करके बता देता है। तो वही हमारी क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ डिक्शनरी हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हमें देखना था, जितना भी था कवर कर लिया। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी मैंने कुछ इसमें ट्यूटोरियल में बताया है, उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं या आर्टिकल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उसे फॉलो कर सकते हो कोई भी अपडेट के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट चाहिए तो आप मतलब लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि और क्या सजेशन है इम्प्रूवमेंट के, या कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, या कोई डाउट है। और नोटिफिकेशन बेल जो है उसे ऑन कर दो, जिससे कि कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।